नमस्कार। पोप के देहांत या रिजाइन करने के बाद वेटिकन सिटी में क्या होता है? वो कौन लोग होते हैं जो नए पोप को चुनते हैं और ये चुनाव इतना सीक्रेट क्यों होता है? आज हम जानेंगे पोप के चुने जाने के पूरे प्रोसेस को, जिसे कहते हैं पैपल कॉन्क्लेव। एक ऐसा प्रोसेस जो सदियों से चला आ रहा है और दुनिया के सबसे सीक्रेटिव इलेक्शंस में से एक है। जब भी पोप का डेथ होता है या वो खुद रिजाइन करते हैं तो पूरे कैथोलिक वर्ल्ड की निगाहें वेटिकन सिटी पर टिक जाती हैं। चर्च शोक में डूबा होता है, लेकिन उसी वक्त शुरू होती है पोप की खोज। पहला स्टेप, पोप को कौन चुनता है? पोप की गद्दी खाली होने के बाद दुनिया भर से कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में जुड़ते हैं। कार्डिनल्स को आप कैथोलिक चर्च का हाई रैंकिंग ऑफिसर मान सकते हैं। ये पोप के एडवाइजर्स होते हैं और पोप द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। 2025 तक के डेटा के अनुसार पूरी दुनिया में 252 कार्डिनल्स हैं, लेकिन सिर्फ 135 ही वोट कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग की एलिजिबिलिटी की एक शर्त है, उम्र 80 से कम होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, वोटिंग का काउंटडाउन। कैथोलिक कानून के अनुसार पोप की मृत्यु या रेजिग्नेशन के 15 से 20 दिन के अंदर कॉन्क्लेव शुरू हो जाना चाहिए। तीसरा स्टेप, ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन और गोपनीयता। कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले सभी कार्डिनल्स सेंट पीटर्स बेसिलिका में इकट्ठा होकर भगवान से सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वो कार्डिनल्स जो वोट करने के योग्य हैं, यानी जिनकी उम्र 80 से नीचे है, वो सिस्टीन चैपल में जाते हैं वेनी क्रिएटर स्पिरिटस गाते हुए, जो एक प्रेयर है डिवाइन विजडम के लिए, यानी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। यहाँ पर सभी कार्डिनल्स सीक्रेसी की शपथ लेते हैं और तभी आता है एक ऐतिहासिक कमांड, एक्स्ट्रा ओमिनस, यानी बाकी सब बाहर जाएं। ये एक लैटिन शब्द है। बस वोटिंग कार्डिनल्स और एक प्रीस्ट बचते हैं जो मेडिटेशन करवाते हैं और फिर वो प्रीस्ट भी बाहर चले जाते हैं। एक्स्ट्रा ओमिनस। इसके बाद चैपल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह का बाहरी कम्युनिकेशन ना हो सके और शुरू होता है सबसे गोपनीय चुनाव। चौथा स्टेप, आखिर क्यों रखा जाता है इतना गोपनीय? ये पूरा प्रोसेस इसलिए सीक्रेट होता है ताकि मीडिया, पॉलिटिक्स या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचा जा सके और जो पोप चुना जाए वह ईमानदारी से धर्म की सेवा कर सके। पांचवा स्टेप, पोप कौन बन सकता है? टेक्निकली कोई भी बैप्टाइज्ड कैथोलिक मेल पोप बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक पोप हमेशा किसी कार्डिनल को ही बनाया गया है और उसकी उम्र 80 से कम होनी चाहिए। छठा स्टेप, कैंडिडेट कैसे चुने जाते हैं? कार्डिनल्स आपस में चर्चा करते हैं कौन व्यक्ति चर्च को स्पिरिचुअली, मॉरली और प्रैक्टिकली लीड कर सकता है। वो क्वालिटीज देखते हैं जैसे लीडरशिप स्किल, रिलीजियस नॉलेज, स्पिरिचुअल ऑनेस्टी, ग्लोबल इमेज और चर्च को यूनाइट रखने की कैपेसिटी। सातवां स्टेप, वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग के वक्त हर कार्डिनल एक पेपर स्लिप पर अपना कैंडिडेट लिखता है, उसे फोल्ड करता है और बैलेट बॉक्स में डालता है। पोप बनने के लिए किसी कैंडिडेट को 2/3 वोट मिलने जरूरी होते हैं। आठवां स्टेप, दुनिया को बताने के लिए स्मोक सिग्नल। अगर कोई कैंडिडेट 2/3 वोट नहीं ला पाता है तो सारे बैलेट पेपर पर एक स्पेशल केमिकल डाल के जलाया जाता है और उससे निकलता है काला धुआं, जिससे बाहर की दुनिया को पता चल जाता है कि अभी पोप का चुनाव नहीं हो पाया है। वोटिंग तब तक होती रहेगी जब तक पोप का चुनाव नहीं हो जाता है। एक दिन में 4 बार तक वोटिंग की जा सकती है। अगर पोप चुन लिया गया है तो बैलेट पेपर पर एक स्पेशल केमिकल डाल के जलाया जाता है, जिससे धुआं सफेद निकले और पूरी दुनिया जान जाती है हैबेमस पैपम, यानी वी हैव अ पोप, पोप मिल गए। 9वां स्टेप, दुनिया के सामने नए पोप को पहली बार लाना। पोप चुन लिए जाने के बाद उन्हें स्पेशल व्हाइट ड्रेस पहनाई जाती है और वो पहली बार सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से दुनिया को संबोधित करते हैं। तो ये था वो रहस्यमय और डिवाइन प्रोसेस जिससे चुना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक नेता, द पोप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अनोखी बात क्या लगी। और हाँ, ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।